ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शिव क्या है और शक्ति क्या है यह भी सुनो। ये सब जीव शिव रूप हैं और इनके चित्त का फुरना शक्ति है। जब तक इच्छा से चित्त शक्ति बाहर फुरती है तब तक भ्रम का अंत नहीं होता और नाना प्रकार के विकारों का अनुभव होता है। कभी शांति नहीं होती और जब चित्त शक्ति उलटकर अधिष्ठान को देखती है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात। शिव जी का असली स्वरूप बता दिया चटके में। शिव क्या है? ये सभी अंतःकरण में जो चैतन्य है वो जीव शिव ही है। शिव माना कल्याणकारी। हाड़ मांस के शरीर को प्यारा बनाने वाला कौन है? शिव। नाक सुंदर लगता है लेकिन लींट भरी हुई है फिर भी सुंदर लगता है। आंख में कीचड़ निकलती फिर भी सुंदर लगती। गालों में मांस और चमड़ा है फिर भी सुंदर लगते। हृदय में कपट, मन में कपट, राग, द्वेष, काम, क्रोध भरा है फिर भी अच्छा लगता है शरीर। ये शिव के कारण। ये जीव शिव रूप ही है। लेकिन जब बाहर जाकर आनंद और सुख खोजता है तो उस माया धोखे में उसका कोई अंत नहीं। और उलटकर अपने आत्मा शिव में आ जाए तो कल्याण हो जाता है। सबसे उत्तम वेला, उत्तम घड़ी जब परमात्मा शिव का, आत्मा शिव का बुद्धि में विचार उठे, कानों से उसकी बात सुने, वो सबसे उत्तम वेला है। बड़ी पुण्य घड़ी है। जमीन मिल गई फिर क्या हो गया? सोसाइटी बन गई अपनी फिर क्या हो गया? 10 करोड़ रुपया मिल गया फिर क्या हो गया? 10,000 करोड़ मिल गया फिर क्या हो गया? ये सब माया में यहीं रह जाएगा। अपने शिव स्वभाव को नहीं जाना तो इन चीजों को पाकर भी आखिर क्या मिल जाएगा? ये जीव को भ्रम में डालने वाली चीजें हैं। मोह माया जीव ने रखड़ा भी मुके, चिंता पे, भय, टेंशन, अनछेवटे छोड़ीने मरी जवान। इस आत्म शिव की उपासना करो। सभी जीव शिव रूप है लेकिन ये फुरना बाहर जाता है। बोले मन वश क्यों नहीं होता? लड़का कहना क्यों नहीं मानता? बोले लड़का को तुम्हारी बात पर इतना मान नहीं। लड़के ने कहा मुझे सोने की चेन चाहिए, तुमने बोला जाओ ले आओ, उधर है। उधर गया नहीं मिला, वापस आया। बोले अच्छा ठीक है उधर है, जाओ। वहां गया नहीं मिला। अच्छा उधर जा मिलेगी, गया नहीं मिला। अच्छा इधर जा मिलेगी, नहीं मिली। अब वो लड़का आतंकवादी हो गया, तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिला नहीं। ऐसे ही मन को चाहिए शिव स्वरूप परमात्मा आनंद। लेकिन मकान मिल जाए तो आनंद हो जाएगा, शादी हो जाए तो आनंद हो जाएगा, बच्चे हो जाए तो आनंद हो जाएगा, कॉलोनी कटे तो आनंद हो जाएगा, पैसा आवे तो आनंद हो जाएगा, लेकिन वह आनंद मिला नहीं। इसलिए मन कहने में नहीं है, भागता फिरता भटकता फिरता।
उधर है, उधर है, उधर है, उधर है नहीं, इधर है बच्चे, अंतर्मुख हो जाओ। श्वास अंदर गया, सो बाहर आया। ओम शिव शिव ओम। अपने चैतन्य शिव में मन को चस्का लगा दो। मुशर्रफ कितना कितना मथा, आखिर क्या मिला? नालत पड़ रही मुशर्रफ पर। संसार ऐसा ही है। रावण कितना कितना मथा, क्या मिला? नालत पड़ रही। और राम जी आत्मा शिव में रहते थे तो अभी भी श्री रामचंद्र कृपालु भजो। कबीर जी आत्मा शिव में रहते थे, लीलाशाह बापू तुझे कहा। ये आत्मा शिव की उपासना करो। सभी जीव शिव रूप है। ऐसा नहीं है कि गले में सांप धारण कर दिया, हाथ में सांप रख दिया, वो शिव हो गए, दूसरे शिव नहीं है। नहीं, जिसने उस आत्म शिव को पाया है उसके हाथों में संसार रूपी सर्प का व्यवहार भी शोभा देता है, और गले से निकलती वाणी भी संसार रूपी सर्प की वाणी भी वो सुखदायी हो जाती, पूजनीय हो जाता। शिव के गले में सांप होता है तो आदरणीय हो जाता है, शिव की भुजाओं में सांप होता है तो आदरणीय हो जाता है। ऐसे आत्म शिव में जिसने विश्रांति पाई, ऐसे गुरुओं की कृपा जिसने हजम कर ली, उसका सब मधुमय हो जाता है। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनज मनुष्यना બંધન અને મુક્તિનું કારણ છે। બહાર જઈને દોડ ડાપણ કરીને સુખી થવા મતે તો આપણને પછાડી મારે, પણ આપણા કહેવામાં આવીને અંતરાત્માની પ્રસાદી પામે ગુરુ કૃપાથી તો આપણી बड़ी चेष्टा सार्थक थी, सब सार्थक हो जाता है। हे राम जी, जैसे नदी जब तक समुद्र को नहीं प्राप्त हुई तब तक दौड़ती और शब्द करती है, पर जब समुद्र को मिली तब शब्द करना और दौड़ना नष्ट हो जाता है और नदी संज्ञा भी नहीं रहती। समुद्र को मिलकर परम गंभीर समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही जब तक चित शक्ति शिव से अलग होती है तब तक जगत भ्रम को रचती है, और जब शिव देख के सुन के सूंघ के सोच के बक बक करके भी थक थक के फिर अनजाने में आ जाती रात्रि परमात्मा शिव में। फिर सुबह थोड़ी शांति हुई, फिर दे भागंबा, पर्दा नहीं हटा, अस्तोपादक का पर्दा नहीं हटा। किसी का अस्तोपादक का पर्दा हटा तो अभानापादक पर्दा नहीं हटा। थोड़ा सा धुंधला हुआ तो संसार के आकर्षण में आदमी चले जाए। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए कठिन नहीं लगती ऐसे पुरुषों को समझना और पाना की तत्परता होना वही कठिन कर देता। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे परम शिव का प्रसाद नहीं मिला। प्रसादे सर्व दुखा नाम। इस परमात्मा शिव से परमात्मा साक्षात्कार सारे दुखों का अंत हो जाए। कभी कभी कुछ ना करो, बैठो, मैं आत्मा शिव का हूं, शिव मेरे परमात्मा का। ओम गुरु ओम शांति। चुप बैठो, कुछ ना करो। चुप बैठने को भी ना करो, सहज में। नींद ना आए, कल्पना आए तो फिर ओम, फिर शांत। लंबा श्वास लो और 1.25 मिनट अंदर रोको, फिर छोड़ो, फिर बाहर छोड़ो 40 सेकंड। ऐसे 5 प्राणायाम करके फिर
ओमकार का गुंजन करके थोड़े शांत बैठने का अभ्यास करो तो ये बाहर भागने की जो मन दशा है वो शांत शिव में प्रतिष्ठित हो। बिलोरी कहाँ चल रहा है तो मुंह नहीं दिखेगा, स्थिर हुआ आईना तो मुंह देखेगा, ऐसे थोड़ा मन शांत हुआ परम शिव। फिर जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है ऐसे पुरुषों का अनुभव है, ध्रुव को, प्रहलाद को, ब्रह्मा जी को, उन्होंने भगवान शिव स्वरूप नारायण कहो शिव कहो एक ही, उनका जैसे वर्णन किया वो पढ़ के थोड़े शांत हो जाओ, जल्दी भगवत प्राप्ति होती। भगवत सुख का इरादा पक्का कर लो, मुझे परमात्मा सुख पाना है, मुझे भगवत सुख ही पाना है, ये इरादा पक्का करो तो आसान हो जाएगा काम, सरल तरीके। जो छोड़ के जाना है उसी को पाने के लिए खपे जा रहे हैं। ये माया का कोई अंत नहीं। ईश्वर साक्षात्कार नहीं करेगा तो चलेगा ना। ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, सर्टिफिकेट पढ़ लिया, एमए हो गए, वो एमए है और 800 रुपया पगार, पढ़ाती स्कूल में है, एमए है 4000 रुपया पगार, जयपुर में पढ़ाता है। आजकल एमए हो गए, बीए हो गए, बीएड हो गए, कुछ भी नहीं। और 30-40 हजार की नौकरी मिली फिर भी शांति नहीं, और दारू पी के पड़े। अरे हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, और ऐसे वायड़े हो गए कि गुस्सा आता, लड़ते और एक दूसरे को बचका भरते कुत्ते की ना। तो पढ़ लिख के क्या किया, क्या विद्या पढ़ी आजकल। प्रिंसिपल है और झगड़ा होता है तो बचका भरते, काटते एक दूसरे, बोलो कुत्ते की तरह। क्या हुआ आजकल की पढ़ाई। शिक्षक है और लड़कियों के साथ ये जब पकड़े जाते हैं, लड़के लड़की है कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने का टाइम तो कम होता है, कैंटीन में और कुदृष्टि में जाता है, काय को बर्बाद होते हैं। सही दिशा नहीं है तो सुखी होने के लिए अधर्म करते करते तबाह हो जाते हैं। जितना बाहर फाफा मारते हैं सुख के लिए, उसका 30% खाली नियम से थोड़ा अंदर की यात्रा करे तो आवरण हट जाए। कठिन नहीं। ये बाहर भटकने की आदत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा टाइम देना पड़ता, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो तो स्वतः सिद्ध है, सदा हाजिर हजूर है परमेश्वर। सब छूट जाएगा लेकिन हमारा परमात्मा हमसे नहीं छूटता। वो ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। बाहर के हर्ष और शोक आते हैं लेकिन वो ज्यों का त्यों रहता। सफलता का प्रभाव मूर्ख मन पे पड़ता है, विफलता का प्रभाव मूर्ख मन पे पड़ता है। साधा वो मन समझता कि सफलता स्वप्न, विफलता स्वप्न, लेकिन चैतन्य आत्मदेव अपना। और सफलता के समय हाँ हाँ कर देगा, वाह वाह, विफलता के समय हाय हाय कर देगा, लेकिन अंदर से समझेगा कि सब संसार। सावधान रहे, इरादा पक्का कर दे। हमें संसार के सुखों में या दुखों में सतबुद्धि करके पच मरना नहीं है। सुख भी आके चले जाते, दुख भी आके चले जाते, उनका चिंतन करते तब हम परेशान होते, नहीं तो ये तो जा ही रहे। ऐसी कौन सी अवस्था है जो आई है नहीं जाएगी। બધું એની મેળે સમય જતા બધું થઈ જાય છે। આપણે को तो ईश्वर में आना है। सेवा के समय सेवा करे तत्परता से, लेकिन ईश्वर में आने के लिए जप के समय जप करें बराबर, प्रीति
ईश्वर में आने की। और ईश्वर में जितना ईमानदारी से आएगा उतना सेवा भी ईमानदारी से करेगा, व्यवहार भी ईमानदारी से करेगा, कपट नहीं करेगा, किसी को डराएगा नहीं। किसी को भी डराता है तो ईश्वर के रास्ते नहीं है। डरपोक ही दूसरों को डराता है। तो बोले ज्ञानी से भी लोग डरते हैं, ज्ञानवान से डरते हैं मर्यादा में, अनुशासन में। वो प्रेम का डर है। हरि डर, गुरु डर, डर करनी में सार। वो भगवान का डर रखते हैं, गुरु का डर रखते हैं, समाज का डर रखते हैं। वो मर्यादावान। उछलंग को जरा धमकाया जाता है थोड़ा, लेकिन फिर भी डरा कर नहीं रखा जाता, उसकी उन्नति हो। वैसे तो हम भी गुरु जी से बहुत डरते थे। जितना तुम बात कर सकते हो सामने उतना हम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो डर नहीं था, वो एक प्रकार का आदर था, मर्यादा थी। गुरु का या शास्त्र का डर हमारे मन की वासना को नियंत्रित करता है। ठीक है ना? तो ये ओम लंबा करते हैं अथवा नमः शिवाय लंबा करते हैं, वही शिव तत्व की जो चेतना है, स्फूर्णा है, एकाकार होती है, तो फिर धीरे धीरे मन शांत, अच्छा लगता है, सुखदायक। तो शिव और शक्ति, परमात्मा और उसका पूर्णा, राधा कृष्ण, राधा उल्टा दो तो धारा, कृष्ण जो कर्षित आकर्षित करता है सबको। चेतन नहीं हो तो शरीर मुर्दा हो जाए, तो चेतन भरपूर सर्वत्र, लेकिन अंतःकरण में अनुभव होता है। हम तो सारे शरीर में भरपूर है, लेकिन मिठाई का अनुभव मुंह में ही होगा, गाल पे रखो तो नहीं आएगा। फूल की सुगंध का अनुभव नाक पर होगा, सिर पर नहीं आएगा सुगंध।
तो ये अनुभव होता है अंगुष्ठ मात्र अंतःकरण विचिन्न, तभी बोलते हैं भगवान हृदय में। बाकी तो भगवत सत्ता भरपूर शिव में, और उसका पूर्णा शक्ति माया है। जैसे शांत पानी शिव है और तरंग उसकी माया है, ऐसे शांत परमेश्वर आत्मदेव। सुबह नींद में से उठ के थोड़ी देर चुप बैठे, गुरु जी के फोटो के आगे दिया बत्ती जला के एक टक देखे, थोड़ा दिन अभ्यास करे गुरु के नेत्रों से, आत्म शिव का ओज प्रेरणा है। एकलव्य को मिला था शक्ति। लग जाए तो बहुत लोगों को अनुभव होते हैं। यहाँ जो अनुष्ठान करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे दिव्य अनुभव होते हैं। नारायण नारायण नारायण।